वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो फिर से सबका स्वागत है हमारे महाराष्ट्र सीईटी क्रैश कोर्स में। अभी इस क्रैश कोर्स में हमने अब तक इंटीग्रेशन का जो पूरा पार्ट है वो डिस्कस कर लिया। मतलब हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इन तीनों चैप्टर पे आपने कल का टेस्ट दिया होगा। तो उसमें जो मैंने 50 क्वेश्चंस डाले हैं, वो एग्जैक्टली जैसे प्रीवियस ईयर में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, और आई होप आपने अच्छे से सॉल्व किया है टेस्ट। जो भी डाउट है टेस्ट में वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी हमने अगला चैप्टर स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन के जो दोनों टॉपिक है, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये दोनों चैप्टर हम अभी अगले दो कवर करेंगे, क्योंकि इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम में। और इसमें बहुत सारे शॉर्टकट भी तैयार होते हैं। इंटीग्रेशन में एक शॉर्टकट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप एग्जाम में बहुत जगह यूज कर सकते हैं, वो है कि अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं, हमें तो ऑप्शंस दिए ही रहते हैं महाराष्ट्र सीईटी में। तो ऑप्शंस दिए रहते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं कि सीधे सीधे ऑप्शन का आप डेरिवेटिव निकाल के देखो। तो इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन के अंदर, वो आंसर मिलता है। तो एक बार क्विकली मैं 2 मिनट में वो वाला चीज बता देता हूँ। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक एक एग्जांपल लेते हैं। समझो क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे बोर्ड के बुक में एमसीक्यू दिया हुआ है। इसमें इंटीग्रेशन का हमें आंसर पूछा गया। अभी ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक हमें चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनका डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। ये ड्यूरिंग चैप्टर मैंने इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि 4 ऑप्शन का डेरिवेटिव निकालना कभी कभी बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसीलिए ये हर बार शॉर्टकट यूज नहीं होता। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व ही करने नहीं आता, तब फिर उस केस में आप क्या करो, ऑप्शन का डेरिवेटिव निकाल के देखो। तो फिर आपको ये ओरिजिनल जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है वो मिलता है कि नहीं चेक करना डेरिवेटिव लेने के बाद। अगर वो डेरिवेटिव का आंसर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि यही आंसर है। समझो 11th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले ऑप्शन ए का डेरिवेटिव निकालते हैं। सो ऑप्शन ए दिया हुआ है e रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको चाहे तो आप y बोलो। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स है ये, और इसका हमें लेना है डेरिवेटिव। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ये जो ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स है, सी का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। और ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स को हमने लिखा ई रेस टू एक्स इंटू 1/x। अभी यहाँ पे यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, ऐसे आएगा। अभी ई रेस टू एक्स इंटू 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स दोनों टर्म में कॉमन निकालो, तो यहाँ बचेगा -1/x² प्लस 1/x। अभी चेक करो यही फंक्शन है क्या। एग्जैक्टली ये फंक्शन लाने के लिए अपॉन में x² चाहिए, तो डिनोमिनेटर में x² लाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को अगर हमने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो वो x/x² आएगा। तो इसको हम x/x² ऐसे लिखेंगे। फिर अगला स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप, वो क्या आएगा देखो, यहाँ पे इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू -1/x² प्लस x/x²।
तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हमने एक बार लिख लिया और न्यूमरेटर का आंसर आएगा -1 + x। चाहे तो इस -1 + x को x-1 भी लिख सकते हैं, e⁻x इंटू x-1/x²। ये हमें आंसर मिला, ठीक है। तो ये चेक करो, यही फंक्शन है क्या? तो यही फंक्शन है, e⁻x इंटू x-1/x²। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ये जो ऑप्शन ए है, e⁻x इन अपॉन x प्लस c, ये करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला, चार चार ऑप्शन का डेरिवेटिव निकालते बैठेंगे तो बहुत टाइम जा सकता है, इसलिए मैंने पहले ये नहीं बताया। वैसे भी आपको पता है कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर मिलेगा, और आंसर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो फंक्शन मिलेगा। ये हमें ऑलरेडी पता है। चलो, अभी डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने ऑलरेडी कुछ पार्ट डिफरेंशिएशन का कवर कर लिया है। तो जैसे मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन चैप्टर में सबसे पहले मैंने बोला आपको कि टाइप 1 जो है, वो 11 स्टैंडर्ड लेवल के सारे जो क्वेश्चंस थे उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है, या फिर बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन भी बोलो। ये टाइप 1। फिर ये टाइप 2 डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, टाइप 3 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, टाइप 4 डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, टाइप 5 logarithmic for differentiation, type 6 derivative of implicit function, type 7 derivatives of parametric function, and type 8 higher order derivatives। तो ये 8 टाइप के सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो क्योंकि हमें अभी सीईटी में प्रूफ का जरूरत नहीं है, तो 8 के 8 टाइप के सारे फॉर्मूले हमें पता रहने चाहिए, अच्छे से याद रहने चाहिए। ओके, और मेथड भी पता रहना चाहिए। जैसे कंपोजिट फंक्शन को हम चेन रूल बोलते हैं, तो चेन रूल आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर में यूज होता है चेन रूल। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में हमें दोनों साइड लॉग लेना रहता है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये मेथड का पहले 2-3 स्टेप आपको पता रहने चाहिए। तो ऐसे हर एक मेथड में, हर एक टाइप में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, वो सारे हम देख लेंगे अभी। तो ऑलरेडी मैंने इन 8 टाइप में से हमने पहला टाइप देखा है बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो इसमें बस जो 11 स्टैंडर्ड में जो सारे फॉर्मूले थे, 11 स्टैंडर्ड का ये पूरा रिवीजन है। y इक्वल टू f(x) दिया है तो डेरिवेटिव क्या आएगा वो सब हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। तो पहले जो थे वो था अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शन में कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0, x रेस टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², बाद में 1/x⁻n का डेरिवेटिव -n/x⁻n+1, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव -sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec²x, cosec x का डेरिवेटिव -cosec x cot x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, cot x का डेरिवेटिव -cosec²x। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 6। बाद में हाँ, ये एक्सपोनेंशियल और ये लॉगरिदमिक। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स इंटू log a, log x का डेरिवेटिव 1/x, एंड log x टू द बेस a इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x log a, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर्स फॉर ऑल द डेरिवेटिव्स विच वी लर्नड इन द 11th स्टैंडर्ड। ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसी टाइप में हम ये रूल्स भी देखे थे 11th स्टैंडर्ड में, कि अगर हमें दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया है, यहाँ पे u और v क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि y, अगर हमें u प्लस माइनस v ऐसे दिया है, मतलब y जो है ये दोनों फंक्शन का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन अगर दिया है, तो हम डेरिवेटिव भी लेते वक्त dy बाई डी एक्स लिखेंगे, du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। ओके, अगर प्रोडक्ट दिया है y, u और v का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, याद आ रहा होगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। और डिवीजन रूल ये है u बाई v, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे सेकंड फंक्शन पहले लेना है v इंटू डी यू बाई डी एक्स, विच में माइनस साइन, माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर।
यहाँ v नॉन जीरो रहना चाहिए, मतलब सेकंड वाला फंक्शन जो है डिवाइजर वो नॉन जीरो रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का मैंने एक एग्जांपल दिया, sin x इंटू लॉग एक्स, तो sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ऐसे हम प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं। ये था टाइप 1 बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन, 11 स्टैंडर्ड का पूरा रिवीजन। बाद में डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो कि है चेन रूल, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जो कि हमारा पहला पॉइंट है 12 स्टैंडर्ड में, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर y दिया हुआ है, इट इज f ऑफ u और u इज g ऑफ x, x का फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो फिर कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो अभी देखो, समझो मुझे f ऑफ x रेस टू n दिया है, तो हम उसका x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे। x रेस टू n का फॉर्मूला रहता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, लेकिन यहाँ x के जगह f ऑफ x है, तो फिर हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूला n इंटू एफ ऑफ एक्स होल रेस टू n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स। तो जो फंक्शन है x के जगह f ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर होता है तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और वहाँ पे हम उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारे जो हमने बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन में फॉर्मूले देखे, उसमें x के जगह f ऑफ x लिखा है, ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं यहाँ पे। ओके, मैंने स्टार करके फॉर्मूले बोला, मतलब ये आपको लिखना है। ओके, ये लिख लो सारे फॉर्मूले, ये टेबल। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको वैसे ये सारे फॉर्मूले याद ही है, बस यहाँ पे एफ डैश एक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका डेरिवेटिव लेते वक्त हमें क्या करना है, पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय इसके अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसका डेरिवेटिव आएगा 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव निकालो डायरेक्ट, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इनसाइड, अंदर जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन के अंदर, उसका डेरिवेटिव है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये है कंपोजिट फंक्शन। जैसे यहाँ पे साइन ऑफ लॉग एक्स दिया है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। देखो ऐसे, इसको हम बोलते हैं हम चेन रूल। इजीली आप ऐसे सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हैं। ये था चेन रूल का सेकंड टाइप। बाद में तीसरा टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के सारे क्वेश्चन चेन रूल से ही सॉल्व करो, अननेसेसरी इनवर्स मेथड से सॉल्व मत करो। ठीक है, इस मेथड में मैं अभी ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। बाद में टाइप नंबर 4, डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव आता है उसी को निगेटिव लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है। बाद में tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव आता है उसी का निगेटिव लिया तो cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाद में सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी अगर इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन डाल दिए, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, देखो ये जो फॉर्मूले हमने देखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इसी के अंदर बस x के जगह हमने एफ ऑफ एक्स डाल दिया, x के जगह एफ ऑफ एक्स डाल दिया, तो फिर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है,
1/√1 - x²। तो यहाँ भी डेरिवेटिव निकालते वक्त 1/√1 - x के जगह एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा इनटू एफ डैश एक्स, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ डैश एक्स से। ये एक्स्ट्रा चेन रूल का कंसेप्ट, आपको पता है कि हम एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आप लिख लेना, इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क किया है। स्टार मार्क मतलब आपको खुद ये फॉर्मूले लिखने हैं, वो वाला ए वाला टेबल। ठीक है, ये टेबल आप पॉज करके वीडियो को लिख लो। बाद में सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं ये आपको लिखने हैं, ये वाला टेबल। अभी इस फॉर्मूले में 3-4 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल होके हमें एक्स मिलता है या फिर थीटा मिलता है। टैन इनवर्स टैन इनवर्स एक्स मिलता है। ऐसे ये 6 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, बाद में दूसरा कैटेगरी है कि साइन इनवर्स के अंदर कॉस, कॉस इनवर्स के अंदर साइन, टैन इनवर्स के अंदर कॉट, कॉट इनवर्स के अंदर टैन, सेक इनवर्स के अंदर कोसेक, कोसेक इनवर्स के अंदर सेक। तो उसको हम कोसेक को, जैसे सेक इनवर्स के अंदर कोसेक है तो कोसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा आंसर π/2 माइनस थीटा। तो आप देखेंगे ये नेक्स्ट 12 फॉर्मूले जो है बचे हुए 7 से 12 तक, 6 फॉर्मूले, इसमें आपको π/2 माइनस थीटा आंसर मिला। बाकी ऊपर आपको थीटा या फिर एक्स आंसर मिला। ठीक है, पहले 6 फॉर्मूले, ये दूसरे 6 फॉर्मूले। बाद में अगले 6 फॉर्मूले जो है इसमें साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल का रेसिप्रोकल करना है। कोसेक इनवर्स के अंदर एंगल x है तो साइन इनवर्स के अंदर एंगल 1/x आएगा। वैसे ही कॉस सेक और टैन कॉट का। बाद में ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले एक साथ याद रखो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 90, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स 90। और बाद में ये आखिरी के 2 फॉर्मूले याद रखो। ये याद रखना बहुत सिंपल है। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई जो है, यहाँ पे अंदर टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी टाइप का फॉर्मूला लग रहा है। ये एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो टैन इनवर्स के अंदर ये एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई या फिर एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कब आता है? तो बीच में अगर प्लस है, दोनों टैन इनवर्स के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और माइनस है तो माइनस प्लस आएगा। ये आपको पता है। तो ये फॉर्मूले जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले, नीचे ये टेबल आपको लिखना है, ये 23 फॉर्मूले। ओके, वीडियो पॉज करके कंप्लीट करो, लिख लो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पे थोड़े से करेक्शन है, ये ऑलरेडी मैंने बताए थे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है अंडर रूट में तो एक्स के जगह आप साइन थीटा डालेंगे। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो एक्स के जगह टैन थीटा। एक्स स्क्वायर -1 है, यहाँ प्लस के जगह माइनस लिखना है, तो फिर हम लिखेंगे एक्स के जगह सेक थीटा। ठीक है, आप साइन के जगह कॉस भी डाल सकते हैं, टैन के अलावा कॉट भी डाल सकते हैं, सेक के अलावा कोसेक भी डाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम साइन, टैन और कोसेक ही यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, बाद में ये ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स वाले जो फॉर्मेट है, इसमें हम ए कॉस टू थीटा, ए कॉस टू थीटा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट डालते हैं। यहाँ ए के जगह 1 है इसीलिए ए का वैल्यू 1 आ गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर के जगह हम ए कॉस टू थीटा डालेंगे। तो ये हो गए सब्स्टिट्यूशन। बाद में ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ x का वैल्यू tan थीटा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं x को t पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि t मीन्स tan थीटा। ये है x इक्वल टू साइन थीटा का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है ये, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वो आपको मिलता है cos 2 थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। बाद में ये cos थीटा का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला cos 3 थीटा, तो x के जगह cos थीटा डालो। ये tan थीटा का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, इसमें x के जगह tan थीटा डालो, और यहाँ पूरे f ऑफ x के जगह आपको tan थीटा डालना पड़ेगा। ये दो जो फॉर्मूले हैं
ये दोनों फॉर्मूले में हमने x के जगह tan थीटा डाला था, अभी यहाँ पे x के जगह उन्होंने f ऑफ x दिया है, तो अभी पूरे f ऑफ x के जगह हम tan थीटा डालेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस भी आप अभी लिख लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ हमने किस टाइप में देखा है, अभी अभी हमारा टाइप कौन सा चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इस टाइप नंबर 4 में हमने पहले फॉर्मूले देखे, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन के टेबल, वो एफ ऑफ एक्स डालना है एक्स के जगह, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो 23 फॉर्मूले, और इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, वो अभी अभी हमने ये जो टेबल देखा सब्स्टिट्यूशन, आपको याद रखने हैं ये सारे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अभी देखो पहला एग्जांपल, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका सीधा सीधा आंसर हमें 90 मिलता है, लेकिन ये यहाँ पे उन्होंने प्रूव करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है, ये एफ ऑफ एक्स है, वो 90 आता है, वो हमें प्रूव करना है। तो पहले हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव उसका 0 आता है। अगर डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट रहना ही चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स के जगह हमने सी ले लिया, ठीक है। और अगर हमने x का वैल्यू 0 डाला, एफ ऑफ 0 दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0, वो बनेगा 0 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2, तो c का वैल्यू आएगा पाई बाई 2। इसका मतलब एफ ऑफ x है पाई बाई 2, इसका मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 90 आएगा। ये डेरिवेटिव का यूज करके भी वो जो हमने 3 फॉर्मूले देखे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स का आंसर 90 आता है, पाई बाई 2 आता है, वो हम प्रूव कर सकते हैं। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन जब सॉल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ पे बताया गया, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, तो अभी डेरिवेटिव निकालते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अभी एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स रेस टू 6 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, बस यही आंसर आएगा, 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेस टू 6। ये कंपोजिट फंक्शन टाइप का है। आपको पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके फिर इसके अंदर जो एक्स क्यूब है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो ऐसे आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाद में ये जो तीसरा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़े। वैसे देखा जाए तो सीधा ये cos 3x आएगा इसका आंसर, और cos इनवर्स cos कैंसिल होके 3x आएगा, और 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। cos इनवर्स के अंदर साइन है, तो हम साइन को cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं, ताकि cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाए, और या 90 माइनस 4x बचेगा, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 4x log 4 आएगा। ओके, ये माइनस 4x log 4 इज द आंसर। बाद में यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज करो, 1 माइनस कॉस 3 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 3x को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला, वहां से tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और 3x बाई 2 हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ इसका आंसर साइन बाय कॉस 3x बाई 2 आता है। 2 कैंसिल होगा, एक साइन कैंसिल होगा, और एक कॉस नीचे बचेगा, एक साइन ऊपर बचेगा, साइन अपॉन कॉस tan, tan इनवर्स tan कैंसिल, 3x बाई 2 इज द आंसर। ओके, तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूले यूज करके हमें tan इनवर्स tan, साइन इनवर्स साइन कैंसिल करने पड़ सकते हैं। बाद में ये जो टाइप है इसमें हम ये स्पेशल वाला टाइप है, एग्जांपल नंबर 4। देखो ये जो सॉल्व एग्जांपल है, मैं इसीलिए गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसके अंदर भी ये सब टाइप है। तो ये सॉल्व एग्जांपल अगर आप गो थ्रू करते हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल 1 जो था, वो तो प्रूफ था। एग्जाम्पल 2 में कौन से टाइप के क्वेश्चन थे, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा कि पहले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालो, मल्टीप्लाइड बाय उसके अंदर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। ये पहला सब टाइप था कंपोजिट फंक्शन, साइन इनवर्स के अंदर या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कंपोजिट फंक्शन। ये दूसरा सब टाइप है एग्जाम्पल 3 में, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज कर
करने हैं और cos इनवर्स cos कैंसिल करना है, tan इनवर्स tan कैंसिल करना है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके वैसे सिंप्लीफाई करना है। अभी ये जो एग्जाम्पल 4 है ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको समझ में आना चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर 2 cos x प्लस 3 sin x, 3 sin x² प्लस 4 cos x², ये cos x प्लस b sin x अपॉन में कुछ तो है। तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इसको सॉल्व करते वक्त देखो पहला क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन √13 है। ये जो डिनोमिनेटर में अपॉन √13 है इससे दोनों को डिवाइड करो और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है 2/√13 3/√13 उनके जगह आप साइन अल्फा कॉस अल्फा ये दो कांस्टेंट रखो और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आता है। ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्यों हमने साइन और कॉस रखा है इनको। और वहां से tan अल्फा का वैल्यू साइन अपॉन कॉस लेंगे तो 2/3 आता है और अल्फा के जगह हम tan इनवर्स ऑफ 2/3 लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। 2/√13 को साइन अल्फा और ये दूसरा क्वाड्रेंट है उसके जगह कॉस अल्फा। कभी कभी आपको सब्स्टिट्यूशन में इसके जगह कॉस अल्फा और इसके जगह साइन अल्फा रखना पड़ सकता है, तो वो क्वेश्चन देख के समझ लो। यहाँ साइन इनवर्स है तो हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है अभी साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स आएगा यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा और यहाँ साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा और बचेगा एक्स प्लस अल्फा। अल्फा मीन्स tan इनवर्स ऑफ 2/3 और अभी डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और tan इनवर्स 2/3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आंसर आएगा डेरिवेटिव का 1। देखो कितना आसान हो गया है जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया। वैसे अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो प्लीज रिमेम्बर दिस सब्स्टिट्यूशन। 2/√13 की जगह साइन अल्फा, 3/√13 की जगह कॉस अल्फा। हमने यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे उन्होंने कॉस कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया। तो यही ये टाइप का नाम ही है। यहाँ पे हमें 4 फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं अंदर। साइन इनवर्स के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर साइन ऑफ a प्लस बी या फिर साइन ऑफ a माइनस बी आना चाहिए और कॉस इनवर्स के अंदर कॉस ऑफ a प्लस बी या कॉस ऑफ a माइनस बी आना चाहिए। ठीक है, ताकि ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाए, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाए। और ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, वो लाने के लिए आपको पता है कि कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी के टर्म्स आना जरूरी है। तो वो टर्म आने के लिए हम यहाँ पे 2/√13 की जगह साइन अल्फा और 3/√13 की जगह कॉस अल्फा ऐसे साइन कॉस में डालते हैं वैल्यूज। ओके, ये था तीसरा सब टाइप। ऐसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चौथा सब टाइप जो कि एग्जांपल 5 है उसमें x के जगह सब्स्टिट्यूशन रखना है। तो जो सब्स्टिट्यूशन वाला टेबल मैंने दिखाया था वो आपको मैंने लिखने को बोला है, वो टेबल लिखो और x के जगह अलग अलग सब्स्टिट्यूशन डाल दो। सो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x की जगह tan थीटा डालना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने tan थीटा डाला तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा आएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा और बचेगा 2 थीटा और x की जगह tan थीटा है इसीलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा। tan को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो tan इनवर्स बनेगा। तो 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फास्ट हो गया। तो यहाँ पे ये सारे सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रखने हैं, कैसे कौन से डालने हैं तो वो टेबल मैंने बताया है। ऑल राइट। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 5। सब्स्टिट्यूशंस याद रखो, सब्स्टिट्यूशन के बिना यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पागलपन है। ओके, बाद में ये है सब टाइप नंबर 5 एग्जाम्पल 6। ये भी स्पेशल टाइप है। इस टाइप का डेरिवेटिव का क्वेश्चन अगर आपको आता है, देखो मैं टाइप के अंदर टाइप पढ़ा रहा हूँ। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है टाइप 4, इसके अंदर हमने टोटल 5 सब टाइप देखे। ओके, सब टाइप पहला, सब टाइप दूसरा, तीसरा, बाद में चौथा और पांचवा।
ये 5 सब टाइप कौन-कौन से देखे वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले ये 5वां वाला सब टाइप एक बार देख लो। इसको सॉल्व करते वक़्त हमें आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स, कॉट इनवर्स के अंदर हमें tan लाना है। तो tan लाने के लिए आपको tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan ऑफ a प्लस बी tan ए tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करते वक़्त tan के अंदर ऐसे 4x को हम लिख सकते हैं 7x माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर को लिख सकते हैं 7x इंटू 3x। और अगर tan इनवर्स के अंदर a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी ऐसा है तो वो आता है सीधा tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, मतलब tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x। ये सीधा-सीधा फॉर्मूला आता है। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 7x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डिवाइड x ऑफ 7x इज 7 और इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x होल स्क्वायर इंटू डिवाइड x ऑफ 3x इज 3। तो ये आपको आंसर मिल जाता है। तो tan इनवर्स के अंदर आपको a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी या फिर a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी ऐसा फॉर्मूला बनाना है x वाले टर्म का। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें कैसे वो उसको बनाना है। तो ये सारा अगला जो टाइप है सब टाइप नंबर 5। फिर से ये जो पांचों के पांचों सब टाइप है एक बार क्विक रिकैप बताता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये 5 सब टाइप है। इस 5 टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो दिखते ही आपको हिंट मिलना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करना है। तो पहला सब टाइप जो कि सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ था सॉल्व्ड एग्जांपल, जिसमें है कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कंपोजिट वालों में आपको पहले इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो और अंदर के फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। ये था सेकंड एग्जांपल। अभी दूसरा थर्ड एग्जांपल जो है उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो 11th स्टैंडर्ड में सारे जो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं वो सारे आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज किया ताकि cos इनवर्स cos कैंसिल होके हमें 3x मिला। तो यहाँ सब तरफ फॉर्मूले ही फॉर्मूले यूज करने हैं। ये था तीसरा सब टाइप, सॉरी दूसरा सब टाइप। तीसरा सब टाइप यहाँ पे आपको साइन इनवर्स के अंदर साइन ऑफ ए प्लस बी या कॉस इनवर्स के अंदर कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी लाना है। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी लाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा के। तो इस मेथड को मैं बोल रहा हूँ साइन अल्फा कॉस अल्फा मेथड। ओके, जहाँ पे आपको ये चार फॉर्मूले यूज करने हैं साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी या फिर कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, ये चार फॉर्मूले यूज करने हैं। बाद में चौथा सब टाइप देखो। चौथे सब टाइप में हमने क्या देखा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो इसमें हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन और वो टेबल जो है वो आपको याद रखना है। स्टार मतलब आपको लिखने को बोला था टेबल, वो याद रखना है टेबल। सब्स्टिट्यूशन x की जगह tan थीटा, x की जगह sin थीटा कब डालना है वो याद रखो। और फिर पांचवा सब टाइप स्पेशल tan इनवर्स वाले क्वेश्चन है या फिर कॉट इनवर्स वाले। तो उसमें अंदर tan इनवर्स के अंदर आपको a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी ये फॉर्मूला लाना है या फिर a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी ये फॉर्मूला लाना है, ताकि इसका आंसर आप tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 4x, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b या फिर tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये इसका आंसर आता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ बी। या तो इस फॉर्मूला में आपको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को या फिर tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो with this we complete the discussion on inverse trigonometric function। inverse trigonometric function का अभी जो एक्सरसाइज 1.2 है, ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। कौन कौन से फंक्शन के एक था कंपोजिट फंक्शन, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शंस। ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो है पहले चार टाइप हो गया अभी हमारे खत्म हो गए। पांचवा टाइप हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे
वो अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके पहले अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक ये जो 4 टाइप मैंने कवर किए हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस 4 टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप का होमवर्क मैं आज भेजूंगा, उसको आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच। सो everyone should solve the homework on these first 4 types। ये सारे एमसीक्यू जो मैं भेजूंगा आपको, एवरी डे प्लीज सॉल्व डेली होमवर्क, ताकि आपका डेली प्रैक्टिस हो जाए। मैं डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो हर रोज भेज रहा हूँ, और उससे क्या होगा, आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। ठीक है, अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट हो जाएंगे। और डोंट गेट डिस्करेज ड्यू टू द लॉकडाउन, डोंट वरी। एक्चुअली ये जो टाइम है यहाँ पे हमें बहुत प्रैक्टिस करना है। ओके, आपको वो स्टोरी पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस छोड़ देता है और फिर अचानक लॉकडाउन खत्म होने के बाद समझो एग्जाम अनाउंस हो गया कि महाराष्ट्र सिटी का अनाउंस इस डेट को है, तो फिर जिसने प्रैक्टिस किया उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिसने प्रैक्टिस ही नहीं किया उसको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो होमवर्क डेली सॉल्व करो, डेली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। टारगेट बुक अगर आपके पास है सीईटी का, टारगेट पब्लिकेशन का, तो उसमें तो ऐसे ये टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं। तो ये पहले 4 टाइप जो हमने देखे वो सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो आज, आज के आज, क्योंकि अगले 5वें टाइप से हम कल डिस्कस करेंगे, तो बाकी के टाइप आप कल सॉल्व कर लेना। ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच, बाय।